देखो मैथ्स पढ़ाना एक आर्ट है और तुम्हारा टीचर एक आर्टिस्ट है। अब हम जो प्रॉब्लम्स करेंगे वो करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, बेसिकली टॉपिक जो सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूँ वो है प्रॉब्लम्स ऑन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, ये एक वर्ड प्रॉब्लम आपके सामने। ठीक है, हम सीखेंगे कि किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को आप कैसे क्रैक कर सकते हो ईजिली बिना किसी प्रॉब्लम के। तो देखो करना क्या है आपको, सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को देखो कितना बड़ा लग रहा है ना आपको, क्वेश्चन कितना बड़ा लग रहा है, लेकिन जब आप इसको सोल्व करोगे ना बहुत सिंपल है। दिस इज वेरी सिंपल। देखो, वंस अ म्यूल एंड अ डोंकी वर टॉकिंग, द म्यूल सेड, पहले फास्ट पढ़ लो इसको। द म्यूल सेड, आई एम कैरिंग मोर सैक्स देन यू, इन फैक्ट इफ यू गिव मी वन ऑफ योर सैक्स देन आई वुड हैव ट्वाइस एज मैनी एज यू। इफ आई गिव यू अ सैक अवर लोड्स विल बी इक्वल। हाउ मैनी सैक्स वाज ईच एनिमल कैरिंग। अब सैक का मतलब होता है बोरी। ठीक है, म्यूल होता है खच्चर। वैष्णो देवी जाते हैं ना तो खच्चर होता है ना, केदारनाथ जाते हैं खच्चर होता है म्यूल, और डोंकी गधा होता है, आपको पता है। तो इन पे लोग क्या करते हैं, वेट लेके जाते हैं, बोरी वगैरह लेके जाते हैं। जैसे सैक रेस होती है, बोरी की रेस होती है, ऐसे वो बोरी कैरी कर रहे थे अपने ऊपर। तो वंस ए म्यूल एंड डोंकी वर टॉकिंग, वो आपस में बात कर रहे थे। द म्यूल सेड, तो म्यूल ने क्या कहा, आई एम कैरिंग मोर सैक्स देन यू, मतलब मेरे पास तुमसे ज़्यादा बोरियां हैं, मेरे पास क्या है तुमसे ज़्यादा बोरियां हैं। ठीक है, आगे कहता है इन फैक्ट इफ़ यू गिव मी। अब देखो यहाँ पे क्या है आपके पास में, इफ़ लिखा है, क्या लिखा है, इफ़ लिखा है। अब ये कहता है इफ़ यू गिव मी वन ऑफ योर सैक, कौन कह रहा है, देखो म्यूल कह रहा है, म्यूल। द म्यूल सेड, ध्यान से पढ़ो, द म्यूल सेड, म्यूल ने क्या कहा, आई एम कैरिंग मोर सैक्स देन यू, मतलब मेरे पास जो है तेरे से ज़्यादा बोरियां हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं, मैं ऐसे लिख देता हूँ म्यूल और ये डोंकी। ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया। अब म्यूल और डोंकी में आप ये देखो कि ज़्यादा वेट कौन कैरी कर रहा है। यहाँ पे इस लाइन को पढ़ो, द म्यूल सेड आई एम कैरिंग मोर सैक्स देन यू, मतलब म्यूल, है ना। तो मैंने एक ही ग्रेटर का साइन लगा दिया म्यूल की तरफ, क्योंकि ये ज़्यादा वेट उठा रहा है, इसलिए मैंने ऐसे साइन लगा दिया। ठीक है, क्वेश्चन को समझने के लिए। आगे देखो फिर क्या कहता है, म्यूल कहता है इनफैक्ट इफ़ यू गिव मी। अब इस पे फोकस करो, इफ़ के ऊपर, इफ़ पे आपको फोकस करना है। कह रहा है इफ़ यू गिव मी वन ऑफ योर सैक्स देन आई वुड हैव ट्वाइस एज मैनी एज यू। तो वो उससे कहता है, जो म्यूल है वो डोंकी से कहता है कि भाई देख, मेरे पास ना तेरे से ज़्यादा बोरियां हैं। ठीक है, इनफैक्ट वास्तव में अगर तू मुझे अपनी एक बोरी और दे देगा ना तो मेरे पास तेरे से डबल हो जाएंगी। आया समझ में, अच्छे से समझाऊंगा और आगे देखो। उसके बाद देखो क्या कहता है, देन यहाँ तक पढ़ लिया, फिर देखो फिर से इफ़ आ गया। अब यहाँ से दूसरी कंडीशन स्टार्ट हो गई आपके पास में, यहाँ से क्या हो गई, दूसरी कंडीशन स्टार्ट हो गई। कहता है इफ़ आई गिव यू अ सैक अवर लोड्स विल बी इक्वल। फिर म्यूल डोंकी से कहता है, पहले म्यूल ने डोंकी से क्या कहा, यहाँ ध्यान दो, म्यूल ने डोंकी से क्या कहा कि भाई तू देख, मेरे पास तेरे से ज़्यादा बोरियां हैं, अगर तू मुझे अपनी एक बोरी देगा तो मेरे पास तेरे से डबल बोरियां हो जाएंगी। ठीक है, फिर सेकंड केस में क्या बोलता है, इफ़ आई गिव यू ए सैक, लेकिन अगर मान ले मैंने तेरे को एक बोरी दे दी ना, म्यूल कह रहा है डोंकी को, अगर मैंने तेरे को एक बोरी दे दी ना, आवर लोड्स विल बी इक्वल, तो हम दोनों के पास बराबर लोड हो जाएगा। कहता है हाउ मैनी सैक्स वाज ईच एनिमल कैरिंग। आपको ये बताना है कि दोनों के दोनों एनिमल कितनी बोरियां लेके जा रहे थे, है ना, दोनों के दोनों एनिमल। तो यार क्या करेंगे, ध्यान से समझो। तो मैं ऐसे लिखता हूँ, नंबर ऑफ सैक्स द म्यूल वॉज कैरिंग। मुझे नहीं पता ना कि म्यूल कितनी बोरियां लेके जा रहा था, तो मैंने उसको एक्स मान लिया। ठीक है, आपको क्या करना है, एक्स वाई मानना है। जो चीज़ निकालनी होगी, लास्ट की लाइन में सब कुछ होता है, जो चीज़ आपको निकालनी होगी आप उसको क्या मानोगे, एक्स मानोगे। तो नंबर ऑफ सैक्स द म्यूल वाज कैरिंग, कि म्यूल कितनी बोरियां लेके जा रहा था, एक्स। ऐसे ही सेम टू सेम द डोंकी वॉज कैरिंग, वो क्या हो गया, वाई। आ रहा समझ में। अब कितनी बोरियां डोंकी लेके जा रहा था वो क्या है, वाई, और कितनी बोरियां म्यूल लेके जा रहा था उसको मैंने क्या मान लिया, एक्स। यहाँ पे देखो वर्ड क्या लिखा है, ईच एनिमल। तो मैंने जब क्वेश्चन को पढ़ा ना सबसे पहले म्यूल आया था, इसलिए मैंने म्यूल को एक्स मान लिया। एक्स वाई में कंफ्यूज मत हुआ करो, जिसका नाम पहले आता है उसको एक्स मान लिया करो, बात खत्म। पहले यहाँ पे म्यूल वर्ड आया था, मैंने म्यूल को ये मान लिया एक्स, कि भाई नंबर ऑफ बोरिया जो म्यूल लेके जा रहा था वो है एक्स, और जितनी बोरिया डोंकी लेके जा रहा था उसको मैंने क्या मान लिया, वाई। आया समझ में। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैंने क्या लिखा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू
क्वेश्चन। क्वेश्चन के हिसाब से केस 1 समझना, केस 1, ठीक है। क्या केस 1 है? इनकी जो पहले बात हुई थी यहाँ से, इस इफ को पकड़ लो, ठीक है, इस इफ को पकड़ लो, इस इफ से यहाँ तक पढ़ो। तो म्यूल ने उसको कहा था इफ यू गिव मी वन ऑफ योर सेक, कि अगर तू मुझे अपनी एक बोरी दे देगा तो मेरे पास जो है तेरे से डबल बोरियां हो जाएंगी। मुझे एक बात बताओ, सिंपल, ठीक है, अभी कोई इक्वेशन नहीं बना रहा, मैं सिंपल आपसे पूछता हूँ। यहाँ से देखो, यहाँ से इन दोनों को देखो, बस एक्स और वाई को। इफ से पढ़ो, इफ से, इफ यू गिव मी वन ऑफ योर सेक्स देन आई वुड हैव ट्वाइस एज मैनी एज यू। अगर तू मुझे अपनी एक बोरी दे देगा तो मुझे बताओ कि एक्स में और वाई में कौन अपनी बोरी दे रहा है? वाई दे रहा है ना। अपनी एक बोरी कौन दे रहा है? वाई। किसको दे रहा है? एक्स को। तो जो हमारे पास में डोंकी है उसके पास में कितनी बोरी बचेंगी उस स्टेटमेंट के हिसाब से, केस 1 के हिसाब से? वाई माइनस 1, है ना, क्योंकि वो अपनी एक बोरी किसको दे चुका है? डोंकी को। और जो म्यूल है हमारे पास में, वो एक यहां से निकली तो किसके पास आ गई? इसके पास आ गई। तो यहां पे कितनी होगी? x प्लस 1। समझ में आया? केस 1 समझ में आया आपको? मैंने क्या किया है, मैंने पहले तो जितनी बोरियां म्यूल के पास में थी उसको x मान लिया, फिर जितनी बोरियां डोंकी के पास थी उसको y मान लिया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ इफ से मैं यहाँ तक पढ़ता हूँ तो मेरे को समझ में आता है कि वो कहता है कि अगर तू मुझे अपनी एक बोरी दे देगा ना तो मेरे पास ऐसे डबल हो जाएगी। वो चीज़ बाद में करेंगे, पहले तुम यहाँ देखो केस 1 में कि अगर डोंकी ने अपनी एक बोरी दे दी तो इसके पास में से -1 हो गया, और ये जो एक बोरी यहाँ से गई है ये किसको मिली? म्यूल को। तो यहाँ पे कितना हो गया? x प्लस 1। अब आप ध्यान से देखो कि अब आपको क्या करना है। अब आपको इनके पास जो बोरियाँ है ना, ये जो एक वैल्यू है, इनको आप इज इक्वल टू में लिख दो ऐसे करके, x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1। तो एक बात बताओ, म्यूल के पास तो पहले ही बोरियां ज़्यादा थी, है ना। अगर डोंकी उसको एक बोरी और दे देगा तो क्या इनकी वैल्यू बराबर हो जाएगी? क्या? बिल्कुल बराबर नहीं होने वाली। लेकिन आपको क्या करना है, आपको पहले इज इक्वल टू लगा के चलना है और फिर आपको देखना है कि कौन सी साइड कम है, उधर जोड़ दो घटा लो, ये आपको काम करना है। सिंपल देखो, ये म्यूल है, ये डोंकी है, इसने एक बोरी इसको दी तो यहाँ से -1 हुआ, यहाँ से +1 हुआ। अब क्वेश्चन को फिर से पढ़ो, कहता है इफ़ यू गिव मी वन ऑफ योर सेक्स देन आई वुड हैव ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब क्या होता है? डबल। कि भाई देख, अगर तू मुझे एक बोरी दे देगा ना, म्यूल कह रहा है डोंकी को, अगर तू मुझे अपनी एक बोरी दे देगा जो -1 यहाँ से होकर +1 हो गया तो मेरे पास जैसे डबल हो जाएगी। इसका मतलब इस इक्वेशन को मैंने लिख तो दिया, लेकिन इसमें जो x प्लस 1 है, मतलब जितनी बोरियाँ म्यूल के पास है वो डोंकी की बोरियों से ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है? डबल। कितनी ज़्यादा है? डबल। तो आप इसको कैसे बराबर करोगे? बराबर नहीं है अभी। आप कैसे बराबर करोगे? जब आप इस पूरी वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करोगे। अब जितनी बोरियां डोंकी के पास है उसका डबल करके आपको क्या मिल जाएगी? जो म्यूल के पास बोरियां हैं। आया समझ में? तो देखो यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी, आप इसको सोल्व करो। x प्लस 1 इज इक्वल टू 2y से मल्टीप्लाई करके 2y हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा -2। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 2y माइनस 2। फिर आपको क्या करना होता है? ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। आप हमेशा इस ऑर्डर में लेके आते हो। प्लेलिस्ट में जाना, मेरी सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन की क्लास है, वो देख लेना कि आपस में इनको सोल्व कैसे करते हैं। x की वैल्यू पहले, फिर y की वैल्यू इज इक्वल टू में कंस्टेंट वैल्यू छोड़ देना। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखो, इधर ध्यान दो, मैं क्या करूँगा, 2y को इधर बुला लूँगा, +1 को उधर भेज दूँगा। तो ये मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ इक्वेशन को। क्या हो जाएगी आपके पास में? x, यहाँ पे ध्यान दो, 2y यहाँ जाएगा तो -2y इज इक्वल टू प्लस का 1 वहाँ जाएगा तो -2 -1, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू -3। ये आ गया आपकी क्या? फर्स्ट इक्वेशन। x माइनस 2y इज इक्वल टू -3। ठीक है, नोट करो इसको। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लो। देखो हमारे पास में यहाँ पे पहली इक्वेशन आ चुकी है, वो क्या है? x माइनस 2y इज इक्वल टू -3। ठीक है, ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। अब आगे चलते हैं। देखो अब हमारे पास में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से प्रेजेंटेशन में ही लिख दिया करो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हमारे पास में केस 2 लेते हैं। जब हम केस 2 को सोल्व करेंगे तो क्या होगा? हमारे पास में सेकंड इक्वेशन आएगी। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या आई थी? x माइनस 2y इज इक्वल टू -3। समझ में आया था कैसे आई थी? इसने एक बोरी दी थी y माइनस 1, इसको मिल गई वो x प्लस 1। दोनों को बराबर कर लिया। अब आप बैलेंस करो, तो x के पास ऑलरेडी ज़्यादा है, इधर मल्टीप्लाई कर दोगे, ट्वाइस का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई बाय 2। तो इस तरफ कर दोगे x की तरफ तो और ज़्यादा हो जाएगा, तो आप करोगे y की तरफ। बस फिर उसको सोल्व करके इस फॉर्मेट में लाना आपको, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। इस ऑर्डर में लेके आया करो इक्वेशन को, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू इज इक्वल टू में कंस्टेंट बिना x y की वैल्यू। अब केस 2 करते हैं। देखो यहाँ से पढ़ो, केस 2 में क्या कहते हैं?
इफ आई गिव यू अ सैक अवर लोड्स विल बी इक्वल। अब म्यूल डोंकी से क्या कह रहा है कि भाई देख, अगर मैं तुझे एक बोरी दे दूं ना, मैं तुझे एक बोरी दे दूं, तो हम दोनों के पास बराबर हो जाएंगे। अब ध्यान दो, अब केस 2 के अंदर मैं आपसे पूछूं कि जो म्यूल है, म्यूल के पास में कितनी बोरी होंगी आप बताओ। म्यूल तो एक बोरी इसको दे रहा है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ो, इफ आई गिव यू अ सैक, म्यूल डोंकी को क्या कह रहा है, अगर मैं तुझे एक बोरी दे दूं तो म्यूल के पास एक बोरी चली जाएगी, क्योंकि म्यूल के पास कितनी बोरी है, एक्स। तो यहाँ पे अब यहाँ पे हो जाएगा x-1, है ना। और जो डोंकी है तुम्हारे पास में, इसकी जो एक बोरी गई वो किसके पास आई, डोंकी के पास, y+1। भाई यही तो बात हुई है। यहाँ पे पढ़ो, इफ आई गिव यू अ सैक, कि भाई मैं तुझे एक बोरी दे देता हूँ, आवर लोड्स विल बी इक्वल, हमारा वेट जो है ना वो बराबर हो जाएगा। तो म्यूल बोल रहा है भाई मैं तुझे एक बोरी दे रहा हूँ, यानी x-1, तो डोंकी के पास +1 हो जाएगा। अब तुम क्या करोगे, यहाँ से x-1 को बराबर कर दो y+1 की। अब देखो क्या ये बैलेंस्ड है, क्वेश्चन को फिर से पढ़ लो, स्टेटमेंट को। कह रहा है अवर लोड्स विल बी इक्वल, कि भाई बराबर हो जाएगा। देख मैंने एक दिया, तेरे पास एक आया, देख बराबर हो गया। कुछ नहीं करना आपको। पीछे आपको क्या करना पड़ा था कि इधर से -1+1 हुआ था, तो उधर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ा था 2 से, क्योंकि वही बात हुई थी ऊपर वर्ड प्रॉब्लम में। यहाँ पे वो कोई बात नहीं हुई। अब इस वाली वैल्यू को भी इस ऑर्डर में ले आओ यार, पहले x की वैल्यू रहने दो, y की वैल्यू इधर ले आओ, -y, -1 वहाँ लेके जाओगे तो क्या होगा, -1 हो जाएगा। मतलब तुम्हें क्या मिलेगा, x - y = 2। ये हो गई तुम्हारी सेकंड इक्वेशन। ये तुम्हारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये तुम्हारी सेकंड इक्वेशन है। अब इसको सोल्व कर लोगे, है ना, इसको सोल्व कर लोगे। ठीक है, कैसे सोल्व करोगे, या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देना या एलिमिनेशन लगा देना। बाकी देखो सीधा एलिमिनेट हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ प्लस का x है, यहाँ भी प्लस का x है, साइन चेंज करके। ठीक है, नोट करो, इसको मैं कराता हूँ। देखो ये दो इक्वेशन आई है तुम्हारे पास में, है ना। पहली सिचुएशन से ये इक्वेशन बन के आ गई, इसको इस ऑर्डर में ले लोगे, ax + by = c के ऑर्डर में। ठीक है, दूसरी इक्वेशन को भी इसी ऑर्डर में ले लिया। अब एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन जो लगाना है लगा दो। देखो मेरे को तो एलिमिनेशन लगाना है इसमें, ये और ये सेम है बिल्कुल, बस ये दोनों प्लस के हैं, तो मैं यहाँ साइन चेंज करूँगा इसका। अब इसका साइन मैं ये मानूंगा, इसका साइन चेंज किया तो भाई इसका भी साइन चेंज करना पड़ेगा आपको, इसका भी साइन चेंज करना पड़ेगा आपको, है ना। क्योंकि इक्वेशन है ना भाई, सबको एक साथ लेके चलना पड़ेगा, सबको जो बराबर ट्रीटमेंट देना पड़ेगा आपको। तो आपने क्या करा, इसका साइन चेंज करा, क्योंकि आपको इसको एलिमिनेट करना था इससे। अच्छे से समझना तो एलिमिनेशन मेथड की क्लास देख लेना। माइनस का 2y है, प्लस का y है, माइनस प्लस माइनस होता है, -2y + y क्या आएगा, माइनस का y, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा पास में, 5, साइन आएगा माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी पास में, 5। ठीक है, अब इसमें से किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो ये वैल्यू। जैसे फर्स्ट में पुट करोगे तो x - 2y = -3 था, तो x - 2 × y की जगह 5 लगा दो, = -3, x - 10 = -3। शिफ्ट करो भाई, x = -3 + 10, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 7। इसका मतलब हमारा म्यूल, अब देखो एक इंटरेस्टिंग चीज़ सिखाता हूँ आपको, ठीक है, ध्यान से समझना, यहाँ पे वीडियो को छोड़ मत देना। देखो नंबर ऑफ सेक्स द म्यूल वाज कैरिंग, कि म्यूल कितनी बोरियां लेके जा रहा था, x, और डोंकी कितनी बोरियां लेके जा रहा था, y। अब हमारे पास में x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे लास्ट में एक स्टेटमेंट डाल देना, x की वैल्यू कितनी आ गई, 7। यही मत लिखना इस चीज़ को, इसको लास्ट में लिखना है, सेम लाइन है ना, लास्ट में लिखना और फिर लिखना है x की वैल्यू कितनी आई है, 7। यही मत लिखना है इसको, ठीक है, ये एंड में बता रहा हूँ मैं, ये सेम चीज़ आपको फिर एंड में उतारनी है कि भाई ये हमारा आंसर आया है। पहले हमने इनको x और y माना था, लास्ट में हमने इनको सोल्व करा है। ठीक है, तो x आपके पास में कितना आया, 7, और y आपके पास में कितना आया, 5। ठीक है, इन दोनों स्टेटमेंट से आपको अपना क्वेश्चन खत्म करना है, सॉल्यूशन आ रहा है समझ में, ये नोट करना। अब देखो म्यूल कितनी बोरियां लेके जा रहा था, 7, और डोंकी कितनी बोरियां लेके जा रहा था, 5। अब देखो यहाँ पे लगा के देखते हैं इसको स्टेटमेंट के अंदर में, यहाँ सिचुएशन के अंदर देखो म्यूल ने क्या बोला था, भाई तू मुझे एक बोरी दे दे, मेरे पास ऐसे डबल हो जाएंगी। अगर ये डोंकी है, ये डोंकी म्यूल को एक बोरी दे दे तो इसके पास कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी, 5 - 1, और इसके पास कितनी हो जाएंगी, 8। 8 4 का डबल होता है कि नहीं होता है, होता है ना, तो बस मतलब हमारा वेरीफाई हो गया। सेकंड वेरिफिकेशन देखो, वो उससे कहता है कि भाई अगर मैं तुझे एक दे दूँ, म्यूल डोंकी से क्या बोल रहा था कि मैं तुझे एक दे दूँ तो अपने पास बराबर हो जाएंगी। इसके पास कितनी है, 7, इसके पास कितनी है, 5। अगर ये इसको एक दे दे, 7 - 1 कर दो, यहाँ पे एक बोरी यहाँ से इसको दे दो, तो इसके पास 6 बचेंगी, इसके पास कितनी बचेंगी, इसके पास भी 6 हो जाएंगी। तो यही बात तो थी, अवर लोड्स विल बी इक्वल। तो ऐसे जाके लास्ट में तुम वेरीफाई कर सकते हो, करना ज़रूर, ठीक है। जब तुम प्रॉब्लम करके हटोगे ना, तुम्हें पता होगा कि भाई मैं बिल्कुल सही करके आया हूँ, मेरे x और y बिल्कुल सही आए हैं। ये फ़ायदा होता है ऐसे क्वेश्चंस का,
ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।